अब आपको ये लग रहा होगा कि आप फॉर्मूले के इतने पीछे पड़े हैं, हम तो वैल्यू पुटिंग आती है, टीचर कहते हैं वैल्यू पुटिंग से सारे सवाल हो जाते हैं। नहीं, एसएससी इस बार इतनी मजबूर हो गई कि उसने फॉर्मूले डायरेक्ट पूछना शुरू कर दिया। सोचिए, वो आपसे पूछ रही है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। वो आपसे पूछ रही है sin x माइनस साइन y, तो इसमें तो आधा ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, अधूरा है। आपने तीसरा ऑप्शन देखा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, साइन x cos y प्लस होना चाहिए था क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक, ये है cos x प्लस वाई का। जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला है साइन x माइनस वाई का। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं बस ये बताना आपको चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आप ये मत सोचिए कि आप फॉर्मूले से बच जाएंगे। एसएससी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रही है, डायरेक्ट। सोचिए, सर प्री हो जाने दो पहले प्लीज, फिर सेशन स्टार्ट करना, ठीक है। मैं और भी बच्चों के रिव्यू ले लेता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्री हो जाने के बाद ही ये सेशन स्टार्ट करें, तब तक फिर मैं प्री के सेशंस लेके आऊंगा फिर, अगर आपको लगता है तो। ये 8 का ए है, मैंने इसको भी नहीं लिया। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। मैं आपको फॉर्मूले की ट्रिग्नोमेट्री की एक पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की जब आपके पास ये शीट जाएगी, जो हम टेलीग्राम में ये शीट देंगे, आपके पास एनोटेशन फाइल जाती है ना, तो मैं उसमें फॉर्मूला ऐड करके दूंगा सारे के सारे। तो आप चिंता ना करें, ये सारे फॉर्मूले आपको सीखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ये भी हमने ऐसा नहीं कि हमने इसको नया सवाल बना दिया। 8A का, ये बात बिल्कुल सही है। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ये भी cos 2 थीटा, यानी सही है ये फॉर्मूला। जब ये इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात भी सही है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी सही है। बट ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो जो बनेगा वो cos 2 थीटा का है और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो sin 2 थीटा का है। तो पहले वाले को छोड़ के दोनों सही है, यानी सेकंड और थर्ड दोनों सही है। बी इज द करेक्ट। एस के झा का चेला भी हमारी क्लास में जुड़ा हुआ है। ये कौन है भाई, ये बंदा तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, एस के झा अपने बिहार वाले, वो तो अल्टीमेट आदमी है, ये उनका चेला है। ये 8B में दिया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। देखिए नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर cos 2 थीटा। क्या ये cos 2 थीटा का था, नहीं था, tan 2 थीटा का था, तो ये गलत है। इस सवाल में जब हम साइन बटे कॉस करेंगे तो ये निकाल सकते हैं नहीं, ये बात सही है नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। जब भी कभी ऐसा सवाल आए, देखो मैं सारे सवालों की बात कर रहा हूँ जो पीछे दिया था, आप इन सब सवालों में वैल्यू भी रख के देख सकते हो। बट आप बताओ, जब आप वैल्यू रखने जाओगे, इन चारों ऑप्शन में वैल्यू रखने में कितना समय खराब होगा। आप इसमें फिर भी वैल्यू रख सकते हो, देख सकते हो डायरेक्ट रखे वैल्यू कि यार मैंने थीटा को 45 ले लिया, तो ये 1 + 1/√2 आ रहा है, और नीचे 1 - 1/√2 है। अगर हम एलसीएम ले लें तो ऊपर √2 + 1 है और नीचे √2 - 1 है। आपने देखा कि यार ये भी √2 + 1 √2 - 1, यानी ये सही है, तो केवल एक सही है, ये आंसर आ गया। लेकिन हम पिछले सारे सवालों को वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में एबीसी को रखने में हमें नानी याद आ जाएगी, सवाल ही नहीं उठता। बट हाँ, अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी है तो यहाँ पे हम जरूर थीटा को 45 या 0 रख के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।